भगवान को हम सब ढूंढ रहे हैं पर वो किसी को मिलते नहीं है, लेकिन एक शॉर्टकट अक्सर मिल जाता है जिसको हम बाबा जी के नाम से जानते हैं। आपके घर में भी होंगे बहुत सारे बाबा के भक्त, आओ फिर मिलते हैं उनसे। आश्रम ये शो जब 2020 में रिलीज हुआ था तो वेब सीरीज की दुनिया में हड़कंप मच गया था, क्योंकि पहली बार किसी ने बाबा जी पर डायरेक्ट सवाल उठाए थे। और अब शो का सीजन 3 भी आ गया है, साथ में बाबा के नए रंगीन कारनामे भी देखने को मिलेंगे। मुंह आंख कान सब फटे के फटे रह जाएंगे। इस बार कहानी में थोड़ा पॉलिटिकल टच ज्यादा है। बाबा सफेद टोपी वाले नेताजी के साथ राजनीति खेल रहे हैं, जिसके सर पे बाबा का हाथ, 5 साल सीएम की कुर्सी उसके पास। सिंपल सा लॉजिक है, समझ गए। लेकिन बाबा के दिमाग में पम्मी पहलवान का कब्जा है। ये वही चिड़िया है जो बाबा के सोने के पिंजरे को तोड़कर रात के अंधेरे में आसमान की तरफ उड़ गई थी। बाबा के पास दौलत है, शोहरत है और अब तो राजनीति का रिमोट कंट्रोल भी है। बस कमी है तो पम्मी की, जिसके साथ रोज रात में इलू इलू करना चाहते हैं ये। बट दोस्त, कहानी में एक नए कैरेक्टर की भी एंट्री हो चुकी है। शक्ल तो बिल्कुल हंस जैसी है, लेकिन दिमाग लोमड़ी जैसा तेज चलता है इनका। ये पूरी दुनिया को उल्लू बनाने वाले बाबा को चूना लगा के खुद अपना उल्लू सीधा करना चाहती हैं। लेकिन फिर ये क्या हुआ, स्वर्ग में अप्सराओं के साथ रहने वाले बाबा जी कोर्ट काहे पहुंच गए, वो भी स्वयं यमदूत, मेरा मतलब पुलिस वालों के साथ। क्या भगवान को भी डर लगता है? देखो बॉस, सीजन में टोटल 10 एपिसोड्स हैं, कुछ आधे घंटे के तो कुछ 40-45 मिनट। लेकिन दिक्कत यह है कि ये सारे चलते हैं कछुए की तरह धीरे धीरे। गलत मत समझो, कहानी इस बार इंटरेस्टिंग है, काफी सारे नए एंगल्स भी डाले गए हैं। एक जंगल वाला ट्विस्ट है तो एक रॉकस्टार भी है साथ में, एक खूबसूरत पहेली जो दोस्त है या दुश्मन खुद बाबा भी नहीं जानते। लेकिन 6-7 घंटे खर्च करके आप जितना टाइम इस शो को देते हो, बदले में उतना कुछ देखने को मिलता नहीं है। ज्यादा टाइम में कम दिखाया गया है, क्योंकि एक एक सीन बहुत लंबा खींचा जाता है। स्पेशली पम्मी पहलवान को इस बार 50% स्क्रीन टाइम दिया गया है और इनके डायलॉग्स बहुत ही कम है। सिर्फ पीछे म्यूजिक बजा के शो को धीमा कर दिया जाता है बार बार। मेरी शिकायत बस एक है, हम शो किसके लिए देख रहे हैं? बाबा निराला, तो फिर उनको इतने कम सीन्स क्यों दिए जाते हैं? बाबा जितनी बार दिखाए जाते हैं उसमें से आधे वक्त वो कामा सूत्र के विज्ञान को एक्सप्लेन करते हैं, नए नए शिकार हर बार जिनसे अपनी भूख मिटाई जाती है, और बाकी आधे वक्त सिर्फ डायलॉग के थ्रू धमकी देते हैं, लेकिन करते कुछ भी नहीं है। वो मास्टरमाइंड वाला रूप जो सीजन 1 में था वो इस बार थोड़ा गायब है। चालाकी और चतुराई वाला डिपार्टमेंट इस बार भोपे ने संभाला है। इनका कैरेक्टर वाकई मजेदार है। अपने भगवान को बचाने के लिए बहुत दिमाग चलाते हैं, कभी तो हाथ पैर से भी एक्शन हो जाता है। बोल्ड सीन्स हैं हर बार की तरह। ऐशा गुप्ता की जिम्मेदारी है शो की ठंडी दुनिया में आग लगा के गर्मी बढ़ाने की। परिवार वालों के साथ ना देखिएगा तो बेहतर होगा। इस बार त्रिदा का रोल काफी काट दिया गया है, स्पेशली सीजन 2 की सबसे बड़ी हाईलाइट होने के बाद। मुझे लगा था इस बार बंदी धूम मचा देगी, लेकिन इनको बहुत कम दिखाया गया है। और अब तक शायद आपको पता चल ही गया होगा, आश्रम सीजन 4 भी अनाउंस हो गया है, 2023 में आएगा वो। इसीलिए इस सीजन भी बाबा निराला की कहानी की कोई एंडिंग नहीं है। सब कुछ पिछली बार की तरह अगले सीजन पे छोड़ दिया गया है। इस बात पे बहुत गुस्सा आता है सच में। 6-7 घंटे लगाने के बाद नो क्लाइमैक्स। तो भैया मेरी तरफ से आश्रम सीजन 3 को मिलेंगे 5 में से 3 स्टार्स। पहला तो कहानी जो काफी इंटरेस्टिंग है, दूसरा फॉर डीजे बॉबी और इनका बाबा जी वाला अवतार। बिना ज्यादा कुछ बोले आप सिर्फ इनको देखकर ही खुश हो जाते हो। बॉबी देओल का कमबैक बहुत स्ट्रांग हुआ है। और हाँ, भोपे को मत भूलना, बंदे ने सच में इस बार सीजन 3 की इज्जत बचा ली है। तीसरा स्टार शो बनाने का तरीका बोले तो प्रकाश झा का विजन कमाल का है। स्पेशली आश्रम के अंदर दुनिया किस तरह से चलती है और इसका पॉलिटिक्स प्लस कामा सूत्रा वाला कनेक्शन काफी हद तक रियलिटी से मैच करता है। बात करूं नेगेटिव्स की तो 1 स्टार कटेगा काफी धीमे स्क्रीन प्ले के लिए। कई एपिसोड्स में रुक जाती है कहानी बिल्कुल एक जगह पे। दूसरा फॉर बाबा का लेस एक्शन, ज्यादा कुछ किया नहीं, प्लस इनकी कहानी फिर से अधूरी छोड़ के सीजन 4 में आगे बढ़ाने वाली चालाकी।